हेलो क्लास 12। चलिए हम आगे ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लैम्ब और डेयरी के बीच में और क्या क्या बातें होती हैं, कैसे मिस्टर लैम्ब डेयरी का मन बदलने में कामयाब होते हैं। तो अब पिछले क्लास में हमने देखा था कि डेयरी उनसे ये आर्गुमेंट करता है कि सड़क पे तो हम बहुत सारे लोगों के साथ गुजरते हैं और कई लोगों के साथ तो हमारी बातचीत भी हो जाती है, लेकिन फिर हम नहीं मिलते कभी, तो क्या वो हमारे दोस्त हो जाएंगे? तो मिस्टर लैम जवाब देते हैं, इट डज़ंट मीन दे आर एनिमीज़ ईदर डज इट। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं होता कि वो हमारे दुश्मन हैं, है ना? क्या होते हैं, दुश्मन हो जाते हैं? नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल। नहीं, वो तो कुछ नहीं है, बस लोग हैं, दैट्स ऑल, बस, और तो कुछ ऐसी बात है नहीं। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर सम पीपल आई हेट। तो डेयरी बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिससे वो घृणा करता है। Mr. Lamb, that would do you more harm than any bottle of acid. तो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि इससे ये तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल है, एसिड से भी ज़्यादा, है ना? एसिड ओनली बर्न योर फेस, एसिड से तो सिर्फ चेहरा जल गया। डेयरी ओनली, क्या सिर्फ चेहरा जल गया? लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे मेरा पैर जो था वो बम से उड़ गया। एंड देयर इज़ वर्स थिंग कैन हैपन, उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने अंदर अंतर्मन को जला सकते हो। आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, तो डेयरी एक घटना बताता है, कहता है कि मैं घर आया था और एक व्यक्ति आया और उसने क्या बोला, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, उसको तो यहीं पर रह जाना चाहिए, रह जाना चाहिए था इन द हॉस्पिटल में, वुड बेटर ऑफ विथ अदर लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में उसी तरह के जैसे जल जाते हैं जो लोग, तो एक ही वार्ड में रखा जाता है ना, एक ही डिपार्टमेंट में होता है उनका, तो वैसी जगह पे इनको एक ही जगह पर रखा जाता। एंड शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉय विथ इडियट बॉयज़, यानी कि उस महिला का कहने का मतलब ये था कि अंधे जो होते हैं उनको अंधों के साथ ही रहना चाहिए, और जो शैतान या बेवकूफ़ बच्चे होते हैं वो भी उनसे बेवकूफ़ों के साथ रहना चाहिए। एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, तो मिस्टर लैम उससे पूछते हैं वो लोग जिनके पैर होते ही नहीं, उनका क्या होगा? दैट्स राइट, डेयरी कहता है, हाँ ये बात तो ठीक आप कह रहे हो। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी दैट बी, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम ही सोचो कैसी दुनिया अजीब सी होगी, जहाँ अंधे एक जगह रहेंगे, लंगड़े लूले एक जगह रहेंगे, फेस जला हुआ रहेगा वो अलग जगह रहेंगे, कैसी दुनिया हो जाएगी फिर? दैट्स राइट, तो डेयरी कहता हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो डेयरी कहता है कि हाँ एक चीज़ तो हो सकती है, वो ये कि सब एक ही तरह के जब होंगे तो कोई आपको घूरेगा नहीं, घूर घूर कर देखेगा नहीं। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो पूछते हैं उससे कि क्या तुम ऐसा सोचते हो अपने बारे में कि तुम भी उन्हीं लोग जैसे हो, उन सभी लोगों जैसे हो जिनका चेहरा जला हुआ है? जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, जैसा मतलब तुम दिखते हो, बस यही सोचते हो तुम अपने बारे में? एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, तेरे तुम्हें नहीं मालूम, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है, अलग है, हर चीज़ अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम, हर चीज़ एक जैसी भी है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ, अपने आप में हर चीज़ अलग है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तो डेयरी पूछता है कि आप कैसे ये सब पता लगा लेते हो? वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, तो मिस्टर लैम बताते हैं मैं वॉच करता हूँ, लिसन करता हूँ और सोचता हूँ। वॉच कर मतलब देखना, लिसन मतलब सुनना और थिंकिंग मतलब सोचना। डेयरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, मैं तो ऐसी जगह पसंद करूँगा, एक गार्डन
आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन, मैं भी एक ऐसा घर चाहूँगा जिसमें पर्दे ना हो। मिस्टर लैम, द गेट ऑलवेज ओपन, तो मिस्टर लैम उसमें ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, एक गेट भी होगा घर में लेकिन वो हमेशा खुला होगा। डेयरी, बट दिस इज़न्ट माइन, लेकिन ये घर तो मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहो। बट व्हाट इज़ माइन, माइन इज़ एनीबडीज़, मेरा जो कुछ भी हो किसी का भी हो सकता है। डेयरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं फिर दोबारा आ सकता हूँ यहाँ पे। इवन यू आर आउट, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हों तो। आई कुड कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। सर्टेनली, मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, यहाँ आओगे तो चूँकि गेट खुला रहता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, तो तुम यहाँ पर अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ और दूसरे लोग होंगे यहाँ पर। ओह, तो डेयरी कहता है अच्छा, मतलब उसको तो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, तो इसलिए ओह उसके मुंह से निकल जाता है। वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, तो इससे तुमको रुकने की ज़रूरत नहीं है और न ही तुमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेयरी, इट वुड स्टॉप देम, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनको फ़र्क पड़ेगा, वो यहाँ आना बंद कर देंगे। दे माइंड मी, वो मुझे देखेंगे तो उनको मैं पसंद नहीं आऊँगा। वेन दे सॉ मी हियर, वो देखेंगे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। दे लुक एट माई फेस एंड रन, और जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो यहाँ से वो भाग जाएंगे। दे माइट, हो सकता है, दे माइट नॉट, नहीं भी हो सकता है। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तो तुमको रिस्क लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच लोग चले जाते हैं तुम्हें देखकर और वो भी ये रिस्क लेंगे कि क्या तुम्हारा फेस देखकर उन्हें भाग जाना चाहिए यहाँ से। नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, नहीं आपको तो फ़र्क आएगा क्योंकि तब मेरे आने से आप अपने सारे दोस्त को खो बैठोगे, यानी दोस्त आपका यहाँ पर आना बंद कर देंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, तो उसको लगता है कि कोई भी उसके साथ रुकना नहीं चाहेगा, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो चले जाएंगे। आई हैव नॉट मूव्ड, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नो नहीं। मिस्टर लैम्ब, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम्ब, जब मैं सड़क पे निकलता हूँ तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो लेमी लैम्ब मुझे कहते हैं, यानी लंगड़ा लैम्ब। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन मुझे लेमी लैम्ब बोलने के बावजूद भी वो मेरे गार्डन में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो दुनिया का खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते। इवन मुझे चिढ़ाते हैं लेमी लैम्ब, फिर भी मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, क्यों वो ऐसा करें। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि उनके चिढ़ाने से मैं नहीं डरता। दैट इज़ वाई नॉट, इसलिए नहीं डरता तो वो भी नहीं डरते। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन वॉर, तो डेयरी उनसे पूछता है कि क्या आपका पैर जो है युद्ध के दौरान बम से उड़ गया। सर्टेनली, हाँ। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन देन, अब जब आपका एक पैर है ही नहीं तो आप लैडर यानी सीढ़ियों से कैसे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल कैसे तोड़ के लाओगे। ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं कि मुझे कैसे ये काम करना है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास समय भी बहुत है। ईयर्स, साल है। आई टेक इट स्टेडी, मैं बहुत आराम से इस काम को करता हूँ। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर आप सीढ़ी से गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, आप तो यहाँ पर घास में पड़े पड़े मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर ये आप अकेले ही करोगे तो। लैम्ब, आई कुड, मैं कर सकता हूँ। यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने तो कहा था कि मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू वॉन्ट टू, मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। डेयरी, बट माई मदर्स विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन तब यह है कि मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ था इतने समय तक। इट इज़ 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, खेत के उस तरफ।
आई एम 14, मैं 14 वर्ष का हूँ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। मैं 14 वर्ष का हो भी गया हूँ, तब भी घर में लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। पीपल वरी, हाँ लोग चिंता करते हैं। पीपल फस, नहीं दिखावा करते हैं। गो बैक एंड टेल देम, तो लैम कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर उनको बता दो। इट इज़ 3 miles, तो डेरी कहता है ये तो यहाँ से 3 मील दूर है। इट इज़ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बोले क्या क्यों, क्या हुआ, तो इतनी अच्छी शाम है और तुम्हारे तो पैर हैं, तुम भाग भाग के जाओ और उनको बता के आ जाओ। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, एक बार मैं घर चला गया तो वो मुझे कभी वापस आने नहीं देंगे, डेरी उनको बताता है। वंस यू गॉट होम, डेरी मिस्टर लैम जवाब देते हैं, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, मैं जानता हूँ कि तुम ये जब घर चले जाओगे तो शायद तुम अपने आप को वापस यहाँ नहीं ला पाओगे। यू डोंट नो, आपको नहीं पता। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। नो ओनली यू नो दैट, तो मिस्टर लैम कहते हैं ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। इफ़ आई चूज़, मैं अगर चाहूँ तो, यानी कि मैं चाहूँ तो भाग के जा सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ। इफ़ यू चूज़, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, अगर तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं पसंद करते हुए तो मैं नहीं जानता, तुम ही बता सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। डेरी, दे टेल मी, लोग बताते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। डू यू हैव टू एग्री, बोलते क्या तुम मजबूर हो उनकी बात को मानने के लिए। आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट, मैं खुद ही नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैव गॉट और एवर विल हैव, मैं वो करना चाहता हूँ जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। समथिंग जस्ट माइंड, ऐसे काम करना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे ये गार्डन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता ये क्या है। यू कुड फाइंड आउट, तुम खुद पता लगा सकते हो। तो डेरी पूछता है कैसे पता लगाऊँ। वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग, तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम वेट करो, वॉच करो और लिसन करो, सुनो। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, तुम यहाँ भी बैठ के ये सब चीज कर सकते हो, जाकर भी कर सकते हो कहीं भी। आई हैव गॉट टू सी टू द बीज, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और जाकर अपने जो बीज है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता पीछे पेड़ों में लगा हुआ है उसको देखना है। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, क्या जो लोग आपके पास आते हैं अंदर में आपसे बातें करते हैं क्या, और क्या आपसे कुछ पूछते हैं। सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, दे कुछ आते हैं तो कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते हैं, मैं भी कुछ पूछता हूँ उनसे और कुछ उनसे सीखता भी हूँ। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं तो उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता कोई आएगा भी। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, आप तो यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। मिजरेबल, बहुत ही बुरी कंडीशन है। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, कोई भी जान भी नहीं पाएगा कि आप जिंदा हैं कि मर गए, और न ही कोई केयर करता है इस दुनिया में किसी की भी। यू थिंक वॉट यू प्लीज़, ये तो तुम्हारी सोच है कि तुम्हें जो चीज़ सोचकर अच्छा लगता है तुम सोचो उसी को। डेरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मतलब ऐसा है ना कि आप कहते हो ना कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोगों के दोस्तों के नाम ज़रा बताओ मुझे। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है। टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, इतना बोलते बोलते वो खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू बीज, अब मैं अपनी बीज की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि जो पेड़ जहाँ पर छत्ते लगे हैं वहाँ जा रहा हूँ। मिस्टर लैम, दैट इज़ गुड एक्सक्यूज़, आई थिंक यू आर डेफ्ट एंड क्रेजी, तो आप ना बिल्कुल ही पागल सन की हो बिल्कुल। दैट इज़ गुड एक्सक्यूज़, बोलती ये तो अच्छा बहाना है तुम्हारे पास। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, क्यों आप तो ऐसे ही कुछ भी बातें करते हो। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, तुम्हारे पास ये अच्छा बहाना है यहाँ पर वापस ना आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है कि अरे इसका चेहरा जला हुआ तो मैं इससे बात ही ना करूँगा, है ना ये। यू आर लाइक अदर्स, डेरी कहता आप भी दूसरों की तरह है।
यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप इस तरह की बातें करना पसंद करते हो जैसे दूसरे पसंद करते हैं। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, अगर आपको मुझे मेरे चेहरे को देखकर अफसोस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप डरते हो मेरे चेहरे को देखकर। इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली और अ डेविल, और अगर आप डरते नहीं हो तो इसका मतलब ये है आप ये सोचते हो कि मैं बदसूरत हूँ और शैतान की तरह हूँ। आई एम डेविल, मैं शैतान हूँ। डोंट यू, ऐसी ही बात है ना। वो शाउट करने लगता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, उसकी चीख पुकार का जो चीखता है वो, तो मिस्टर लैम उसका जवाब नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, और वहाँ से चले जाते हैं। जो पेड़ में बीज बैठी हुई हैं, छत्ता बना रखा है, वहाँ चले जाते हैं। क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नहीं, शांत हो जाता है वो भी, कहता है कि आप ऐसा नहीं है, मुझे ये जगह पसंद है। पॉज, डेरी गेट्स अप एंड शाउट, फिर खड़ा हो जाता है, चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, आप देखना। यू वेट, आप इंतज़ार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक, मैं आपकी तरह, मेरा पैर टिन का पैर नहीं है मेरा, यानी मैं लंगड़ा नहीं हूँ, और मैं वापस आ जाऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड ऑफ गार्डन अगेन, डेरी वहाँ से भाग कर चला जाता है और तब सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ बगीचे की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं ये सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूँगी ताकि आप उसे आसानी से एक के बाद एक करके पढ़ सको, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।